हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप मुझे देख रहे हैं लगातार। और लगातार नहीं कह सकते हैं, कुछ दिनों पहले आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की भी कुछ क्लासेस मैंने ली हुई थी। और जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें जो ज्योग्राफी का सिलेबस था उसको मैंने कम्प्लीटली अपने इस यूट्यूब चैनल पर कवर कराया था। तो उसी के साथ मैं वापस से आ गई हूँ, जिसमें आज से ही हम स्टार्ट करेंगे किस प्रकार से जो थर्ड सेमेस्टर है हमारा, सॉरी थर्ड सेमेस्टर नहीं, थर्ड ईयर जो है हमारा, उसमें जो थर्ड ईयर तक जाते जाते क्या होता है कि आप जो ज्योग्राफी लेके चल रहे होते हैं तो आप बीए में 2 साल तक ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और तीसरे साल में अगर आपने ज्योग्राफी को चूज़ करा होता है तो उसमें 2 पेपर आपको पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें एक जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग का एक सिलेबस का पेपर है आपका, और दूसरा जो पेपर है वो रीजनल ज्योग्राफी का है। दोनों पेपर को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे आपके इसी यूट्यूब चैनल पर। वैसे ये आपका और हमारा दोनों का ही हो चुका है। तो चलिए आज हम सिलेबस देख लेते हैं कि जो ये आपको पेपर हम पढ़ाने वाले हैं थर्ड ईयर का, उसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये तो क्या सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर। अभी हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में जो आपको एक पेपर को पढ़ना है वो है रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी को हिंदी में हम कहते हैं प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल। अभी हम धीरे धीरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एक एक यूनिट को उठा करके डिटेल से पढ़ेंगे हर चीज़। इसमें अगर हम बात करें कि फर्स्ट ये जो पेपर है आपका रीजनल ज्योग्राफी, इसमें जो पहला यूनिट है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमको पढ़ने रहेंगे। तो पहले तो हम इसकी डिफिनीशन जानेंगे कि रीजनल ज्योग्राफी होती क्या चीज़ है। पहले हम उसका डिफिनीशन समझेंगे, उसके साथ साथ उसका क्या क्या ऑब्जेक्ट है, उसके ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें हैं। और सुनो, हम इसको जब डिफिनीशन हम लोग इसका जब पढ़ेंगे तो इस डिफिनीशन में हम बहुत सारे ऐसे जो जोग्राफर रहे हैं उनके थॉट्स को भी पढ़ने वाले हैं कि किसने रीजनल जोग्राफी की क्या डिफिनीशन दी हुई है। इसके अलावा हम इसमें पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, यानी कि किसी जगह को हम किस तरीके से और डेवलप करने में क्या क्या प्लान करते हैं, वो चीज़ें हमको पढ़नी है। और फंक्शन क्या क्या होते हैं, प्लानिंग रीज़न क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड यूनिट में हम इसी प्लानिंग को और अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। थ्योरीज भी पढ़ेंगे, मॉडल्स फॉर रीजनल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत फेमस है ग्रोथ पॉल मॉडल। ग्रोथ पॉल मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस है ये। और मेड्रल का पढ़ेंगे, इसके साथ साथ फ्रेडमैन का पढ़ेंगे। तो कई सारे ऐसे जोग्राफर भी रहे हैं जिनके बारे में, जिनके जो थॉट्स हैं रीजनल जोग्राफी को ले करके उसके बारे में हम बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। वैसे मैं वापस से आपको बता दूं कि रीजनल जोग्राफी का मतलब ये है कि टोटली हम ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में हो। रीजनल का मतलब ही होता है कि प्रादेशिक। अगर हम इसके डिफिनीशन पे जाएं तो प्रादेशिक का मतलब ये होता है कि प्रादेशिक भूगोल का मतलब ये होता है कि हम किसी एक जगह के बारे में डिस्कस करेंगे, किसी एक जगह के बारे में हम अध्ययन करेंगे, और वो जगह ऐसा होना चाहिए कि वो और जगह से अपना कुछ कल्चर या फिर कुछ उसकी जो स्थिति है, जगह है, जगह जो उसकी है, उस जगह का स्ट्रक्चर जो है वो बाकी जगहों से कुछ अलग रखता हो। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो आपका पूरा गंगा यमुना वाला क्षेत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है, जिसको हम लोग मैदानी भाग कहते हैं, जिसको हम नदन प्लेन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ का क्या है कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो हम नीचे ज़मीन की बात करें उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ वहाँ के जो लोगों का रहन सहन है, कल्चर जो वहाँ के लोगों का है वो भी एक जैसा है। जो नदन प्लेन के लोग हैं लगभग लगभग एक जैसा ही देखा जाता है। तो आप नदन प्लेन में आप समझ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, तो यहाँ के लोगों का कल्चर तो लगभग लगभग सेम एक जैसा ही होता है। हाँ, ये अलग है कि कोई सिटी है जहाँ पे अलग तरीके से डेवलपमेंट है, तो वहाँ के लोग और अलग तरीके से रह रहे होते हैं। तो बात ये है कि रीजनल का मतलब आप अपने दिमाग में ये बैठा के रखिए, और पूरी तरीके से इस पेपर में हम यही पढ़ेंगे कि उसमें हम किस तरीके से उसमें प्लानिंग कैसे की जाती है, कैसे उसको हम और स्पेसिफाई कर सकें। ये सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं।
इसके साथ साथ जो आपका लास्ट यूनिट है उसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, नीड फॉर रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। रीजनल प्लानिंग की ज़रूरत इंडिया में क्यों पड़ी है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार बहुत सारे एग्जाम में आता है, 5 ईयर प्लान्स एंड रीजनल प्लानिंग, मल्टी लेवल प्लानिंग इन इंडिया, और नीति आयोग। नीति आयोग का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये सभी चीज़ें हम इस पूरे पेपर में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें बुक्स की, कि आप अगर खुद से इसको पढ़ना चाहें तो आप कौन सी बुक ले सकते हैं, तो आनंद सुभाष की बुक, जो कि इको डेवलपमेंट है, ग्लोबल, बहुत अच्छी बुक है ये भी। और सिंह एमबी प्रादेशिक विकास नियोजन के हैं, उनकी बुक भी बहुत अच्छी है, आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये नाम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ राइटर्स के नाम दिए गए हैं और उसके पब्लिकेशंस के नाम दिए गए हैं कि वो बुक किस पब्लिकेशन की है। तो ये सभी चीज़ें आप पढ़ करके ये भी देख सकते हैं कि आप अगर इसमें खुद से इंटरेस्ट लें, खुद से इसको पढ़ना चाहें, या थोड़ी थोड़ी मदद आप बुक या बुक को अपना दोस्त बना करके पढ़ना चाहें, तो आप बुक्स भी ले सकते हैं, बुक्स से भी पढ़ सकते हैं। आपका जो दूसरा पेपर होता है 3rd ईयर में, जो दूसरा पेपर आपका ज्योग्राफी का होता है, वो ऐसा होता है कि रिमोट बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। जीआईएस का मतलब ये होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये होता है उसका फुल फॉर्म। तो इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, रिमोट सेंसिंग की डिफिनेशन क्या होती है। देखो, इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये जो पेपर है ये अभी 2-3 साल में नया अपडेट है, 2-3 साल के अंतर्गत ये नया अपडेट पेपर है। जो आपका रीजनल प्लानिंग है ज्योग्राफी का, और ये जो रिमोट सेंसिंग वाला सिलेबस है, ये बहुत नया है। और इतने अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला प्रेफर मेरा ये रहेगा कि मैं आपको जो पहला पेपर है रीजनल ज्योग्राफी, उसको हम पहले कवर कर सकें, उसके बाद हम इस पर आएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिमोट सेंसिंग के बारे में आपको स्टडी करनी रहेगी। देखो बच्चों, रिमोट सेंसिंग जो होता है ये ऐसी चीज़ है ना जो ज्योग्राफी की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसकी वजह से इसका इतना स्कोप है, रिमोट सेंसिंग का, जीआईएस का इतना ज़्यादा स्कोप है। अगर आप स्पेशली इसको लेकर के डिप्लोमा करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स मिलने के चांसेस रहते हैं, जिसमें आप जो अपने यहाँ का सैटेलाइट वगैरह है, इसमें आपको वर्क्स मिल सकते हैं। देहरादून में इसकी जो डिप्लोमा है वो जो गवर्नमेंट के थ्रू कराई जाती है वो होती है। हम रिमोट सेंसिंग की डिफिनेशन, इसके टाइप, इसके स्कोप और इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है, और रिमोट सेंसिंग डाटा प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशन क्या होता है। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन इन रिसोर्स मैपिंग एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका 5वां यूनिट है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो है एरियल फोटोग्राफ, एरियल फोटोज़, टाइप एंड कैरेक्टराइज क्या होता है, एरियल फोटोग्राफ्स क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी होती है। अच्छा, ये रिमोट सेंसिंग का मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, एरियल फोटोग्राफ, जो कि सैटेलाइट के थ्रू जब फ़ोटोज़ ली जाती हैं तो हम सैटेलाइट से ये जान पाना, हम जैसे नॉर्मल अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, एरियल फोटोग्राफ, या फिर जो इतना एक्टिव नहीं है, नॉर्मल पीपल जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, सैटेलाइट से देख करके हम उस बिल्डिंग की ऊंचाई नहीं निकाल सकते हैं। हम मैप देखते हैं ना फ़ोन पे मैप देखो तो आपको एक ऑप्शन रहता है सैटेलाइट ऑप्शन, व्यू ऑप्शन, तो वहाँ से आप किसी बिल्डिंग्स की ऊंचाई नहीं देख पाते हो। लेकिन ये स्टडी करने के बाद, रिमोट सेंसिंग स्टडी करने के बाद आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है। वैसे उतना अच्छे तरीके से तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो डिप्लोमा वगैरह करते हैं वो सभी लोग इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि अगर आपके मैप में कोई बिल्डिंग है और कितनी ऊंचाई पे है वो तक उनको पता चल जाता है, केवल और केवल ये एरियल फोटोग्राफ्स के थ्रू। इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है ये। इसके साथ साथ लैंड यूज़, लैंड कवर मैप फ्रॉम, ये सभी चीज़ें सैटेलाइट से जो इमेज ली जाती हैं उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम। तो ये तो था हमारा बीए 3rd सेमेस्टर का सिलेबस, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हम सोचेंगे कि कवर करने के लिए। अच्छा हाँ, बुक की बात करें अगर, तो बुक में सुंदर सामवेदन की भौगोलिक सूचना प्रणाली की एक बुक है, वो बहुत अच्छी है, जो इसमें आपको अच्छी खासी जानकारी दे सकती है। और वैसे तो बात करें तो
इंडियन बुक इसके लिए बहुत कोई ख़ास नहीं है, बट अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर तो इंडियन पब्लिकेशन की कोई अच्छी खास ही बुक इसके लिए नहीं है। आप बाहर की कोई बुक खरीद सकते हैं। वैसे मिलती है सभी बुकें अगर आप पढ़ना चाहें तो, बट ये रहता है कि लैंग्वेज का इशू थोड़ा रहता है, अदर फॉरेन लैंग्वेज थोड़ा समझने में इशू होता है। तो आप समझ चुके होंगे सिलेबस। अगर ओवरऑल सिलेबस देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये काम कब आता है सिलेबस? वैसे तो काम तो डेली आना ही चाहिए। आप जब क्लासेस लोगे तो आपको सिलेबस अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ रहेगा तो जो टॉपिक ख़त्म हुआ आप टिक लगा सकते हो। अच्छा, आप रिवीजन कर रहे हो तो भी जो टॉपिक ख़त्म हुआ उसको आप टिक लगा दो, फिर अगला टॉपिक उसी उसी हिसाब से आप पढ़ो। ऐसा क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम टाइम में जाओगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि आपका कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है पूरे सिलेबस पे। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है सिलेबस पे। अपने साथ आपको ये करना चाहिए कि आप जब स्टडी टेबल आपका जो भी हो या जहाँ कहीं भी आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए कि आप सिलेबस नोट कर लो। सिलेबस नोट किए रहोगे तो पहले आपको ये पता रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है। देखो, आपको कहीं जाना रहता है तो आप क्या करते हो, पहले उसका एड्रेस पता करते हो ना। कहीं शादी में जाना है या फिर कहीं पार्टी करने जाना है तो आप पहले उसका एड्रेस चाहते हो कि एड्रेस क्या है उसका। जब आपको एड्रेस पता रहेगा तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। इसीलिए हम पहले क्लास में सिलेबस के बारे में इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि जब आपको ये पता रहेगा कि आपको पढ़नी क्या क्या चीज़ें हैं तो आराम से आप रास्ते निकाल लोगे। यानी कि कैसे कैसे पढ़ने हैं वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और हेल्प करने के लिए यहाँ संत कबीर विद्यापीठ की टीम आपके लिए हमेशा तैयार है। और केवल ज्योग्राफी से नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट के साथ आपके लिए बहुत अच्छे से तैयार है। ठीक, ये था बीए का सिलेबस। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। हम लोग केवल बीए ही नहीं बल्कि हम ट्राई ये करेंगे कि हम ट्राई ये करेंगे कि जो एमए का सिलेबस होता है, एमए के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हम कुछ टॉपिक्स आपको कवर करा सकें, कुछ पढ़ा सकें। इससे क्या होएगा, एमए की चीज़ें पढ़ने से क्या होएगा कि अगर आप थर्ड ईयर से ही उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे एमए के सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आपको जब भी टाइम मिलेगा तो, क्योंकि आप थर्ड ईयर में ज्योग्राफी लिए हुए हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये होगा कि आपको पीजी भी उसी सब्जेक्ट से करनी है। तो जब आप ये पढ़ लोगे, थोड़ा आप टाइम निकालोगे, एमए की चीज़ें भी पढ़ोगे जब कभी, तो आपको क्या रहेगा कि आपको अच्छे तरीके से जब आप पढ़ोगे उसको, तो जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, मैं इसको एमए को इसलिए भी पढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि एमए के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें इसलिए भी पढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि जो आपका ये नया वाला चेंज हुआ है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो बीए को 4 पार्ट में 4 ईयर में बांटा गया है। तो जो लास्ट ईयर है उस लास्ट ईयर के सिलेबस में लगभग लगभग वो सारी चीज़ें हैं जो कि एमए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में होती हैं। तो अगर हम एमए के सिलेबस को लेकर के स्टडी करेंगे तो आपका ये जो बीए का जो 4 ईयर वाला प्लान भी हुआ है तो उधर से आपका वो भी कवर होता रहेगा। तो आज की क्लासेस में हमने केवल और केवल सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक वाइज उठा के एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। उम्मीद है क्लास आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो नेक्स्ट क्लास को भी ज़रूर अटेंड करिएगा। और अटेंड ज़रूर नहीं, आपको करना ही पड़ेगा अटेंड, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं आज चलती हूँ, कल फिर मिलते हैं। बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल चैनल के साथ, सुनते रहिए और थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए।